मूल ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं बहनों बच्चों, यह संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण संसार कालाबद्ध है। काल कहते हैं समय को। समय 3 भाग में है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल कहते हैं जो समय बीत गया, वर्तमान कहते हैं जो अभी है, और भविष्य काल कहते हैं जो आने वाला है। इन 3 कालों के अधीन सारी सृष्टि है, सारा संसार है, सारा जीवन। इन जीवन में बसर कर रही हुई आत्मा नाना रूपों में दिख रही हैं। इन सभी आत्माओं के साथ मन रूपी काल निरंजन, जो समय रूप में भी है और सारी सृष्टि चक्र को अपने अधीन कर जीवों को सुख दुख देता रहता है, और संसार में इंद्रियजन्य अवस्था में मनोरंजन करता रहता है। मन का रंजन ही मनोरंजन है। सभी जीवात्मा मन के अधीन है, मन के गुलामी में जीवन बसर कर रहे हैं। सब मन के खुश करने में लगे हुए हैं, और मन चंचल है। इतना चंचल है कि मन एक जगह टिकता ही नहीं। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। भी सत्संग में बैठे हैं, कहीं मन किसी चिंता में है तो सत्संग में रहते हुए सत्संग का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि मन ही चला गया दूसरी जगह। तो मन के चले जाने के बाद तन भी चला जाता है। जहाँ मन होता है वहाँ तन होता है। और मन किसके प्रभाव में जाता है, किसकी शक्ति से चलता है? आत्मा की शक्ति से, आपकी शक्ति से ही मन चलता है, सारा कार्य करता है। और आपके कमाई पर यह मौज लेता है, और आपको सुख दुख भी देता है। यही मन गलत कामों में ले गया तो वहां जाकर के उसमें फंस गए तो दुख होने लगता है, तो बड़ी पीड़ित होकर के आत्माएं दुखित होकर के रहती हैं। और अगर कोई पुण्य कार्य में लगा हुआ है तो उस पुण्य कार्य से आत्माओं को सुख प्राप्त होता है। यानी कि मन ही आपका शत्रु है, और मन ही आपका मित्र भी है, दोस्त भी है। तो मित्र मन कब हो जाता है, वास्तविक सत्य मन कब हो जाता है? जब आप सत्संग में बैठते हैं, संतों की वाणी को सुनते हैं, संतों के विचार आपके मन में घर कर जाता है, तो आप संतति में आ जाते हैं। और जब संतति में जीवन बसर करते हैं तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। नहीं तो मन जब संसार के विषयों में विषयासक्त है तो यह दुख देता है। जब संसार के विषयों में तलीन हो जाते हैं तो क्या होता है कि राग होता है, द्वेष होता है, संसार की कामना इच्छाएं लगी रहती हैं, नाना प्रकार का सुख दुख भोगते रहते हैं। इसलिए मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु है। जब जो व्यक्ति सत्संग में अनुराग रखते हैं, सत्संग में अनुरक्त रहते हैं, तो उनके मन पर सत्संग का प्रभाव होता है, ज्ञान का प्रभाव होता है। तब वह व्यक्ति का विचार, मन, स्वभाव सभी शांत हो जाते हैं। और शांत होने से
वह संतुष्ट होते हैं। अगर शांत नहीं है तो संतुष्टि कहाँ संसार में है? संसार में तो केवल अशांति है। सारे इंद्रिय जन्य कर्मों के कारण यह दुखी होता है। साहब ने कहा, ये तुम्हारा जो काल का देश है, इस देश में तुम सदा रहने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी करनी के वजह से तुम्हें संसार में ठेल दिया गया है, जेल खाने में। 3 लोक पिंजरा है, आकाश पाताल मृत्यु भुवन, ये तीनों पिंजरा है। तीनों लोक जो है पिंजरे का आकृतियां हैं, और इसमें सभी जीव जो है फंसे हुए हैं, और इसका काल जो है अहिरा करता है, इसे खाता है, मार मार के खाता है, हर पल खाता है, हर क्षण खाता है। आप कहेंगे कोई संसारिक कार्य करते हैं, गलत काम होता है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन आदि कर्मों में जब तल्लीन होते हैं तो वहां पर दुख मिलता है, पकड़े जाते हैं। कोई चोर है, चोरी करता है, पकड़ा जाता है तो बड़ी मार लगती है, पीटते हैं लोग, और वह जो दुख होता है वही संसार में सहता है। नाना प्रकार के गलत कर्मों में फंस करके प्राणी जब दुख पाते हैं तो वह काल ही दुख देता है। काल ही, परमात्मा दुख नहीं देते कभी किसी को। परमात्मा हमेशा जीव की सुख के लिए, जीव के आनंद के लिए हमेशा चाहते हैं कि हमारी जीवात्मा मुझसे बिछुड़कर इस प्रकृति जगत में संसारिक हो गया है और यहाँ आकर के दुख भोग रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि आत्मा अपने अवस्था में आ जाए और अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में आ जाए और आकर के मेरी भक्ति करे। भक्ति संसार में जब तक मन है तब तक भक्ति नहीं है। बनावटी भक्ति तो मन के द्वारा हो ही जाएगी, लेकिन मन के द्वारा भक्ति नहीं होती है, क्योंकि मन चंचल है, मन भक्ति की ओर लगता ही नहीं है। वह तो व्यक्ति जब सत्संग में आते आते, सत्संग में संतमानी को सुनते सुनते जब उनके मन पर प्रभाव पड़ता है तो मन थोड़ा सत्संग में रमने लगता है। भाई चलो, परिस्थिति ऐसी है, ये संसार में संत बोलते हैं संसार तो क्षणभंगुर है। किस समय कोई बचपन में संसार को छोड़ के चले जाते हैं, कोई जवानी में चले जाते हैं, कोई बुढ़ापा में चले जाते हैं, लेकिन जाना सबको होता है। जिस कर्मों के अनुसार उसका जीवन है, उसकी आयु है, उस समय तक प्रारब्ध के अनुसार वह जीता है, फिर मर जाता है। और जीवन में जितनी देर तक आप साथ रहते हैं तो उतने देर का जो प्रेम है वही दुख देता है। हर प्राणी उसी से दुखी होते हैं कि संसर्ग से। बहुत दिनों तक हमारे साथ कोई आत्मा रही और वो अब चले गए। अब उनके साथ जो हम रहे जीवन भर, तो उनका संग साथ का जो गुण था वह मुझे दुख देने लगा। ये संसार का दुख है, लेकिन वस्तुतः यही सत्य बात है कि आपको यहाँ रहना नहीं है। कबीर साहब ने कहा, रहना नहीं देश बिराना है। यह देश जो है, संसार जो है, यह बिराना है, दूसरे का है, आपका नहीं है। और संसार के प्राणी सोचते हैं तो मेरा देश है, मैं बहुत आनंद में हूँ, कुछ पैसे कमा लिया हूँ, धन दौलत हो गया है, ऐसा समझ कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जब यह शरीर रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता है, तब उस समय व्याकुल होता है। तो साहब पहले ही चेतावनी देते हैं कि भाई यह संसार तुम्हारा नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। कांटे की बाड़ी है संसार, और उलझ उलझ के सारे प्राणी मर रहा है। किसमें कैसा उलझन है? मोह का, लोभ का। ये सब मोह और लोभ जो है यह बहुत बड़ा उलझन है। यही दुख देता है प्राणियों को संसार में। रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये जीवन कागज की पुड़िया की तरह है, पानी डाल दो गल जाएगी। तो ऐसा जीवन है जैसे बालू के
रेत का कोई घर बना ले, मकान बना ले, तो उसका आप देखते हैं कि इसको हवाएं चलेगी, सूख जाएगा पानी इसका, बस गिर जाएगा, ढह जाएगा। उसी तरह से जीवन है, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। ये जीवन कब तक का है? कुछ क्षणों का है, कुछ समय के लिए है, लेकिन हम लोग चले जाएंगे। लेकिन लेकर क्या जाएंगे? यहाँ है, लोग कहते हैं मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसार कर जाएंगे और मुट्ठी बांधे आए हैं। कुछ संस्कार लेकर के आए संसार में, जो संस्कार लेकर आए प्रारब्ध में, वैसा जीवन में होगा। वो कट नहीं सकता, कोई देवी देवता उसको काट नहीं सकता, कोई भगवान ईश्वर नहीं काट सकता। जो आपका प्रारब्ध है वह मिलेगा, मिलता है और मिल ही जाता है। लोग भ्रम बस, अज्ञान बस, मूर्ता बस कहते हैं कि फलाने देवता ने, फलाने भगवान ने, फलाने मूर्ति से पूजा किए तो ये मेरा दुख दूर हो गया। अरे दुख दूर नहीं हुआ, वो तो तुम्हारे कर्मों में था, तुम्हारे शरीर में था, प्रारब्ध में, तो तुम्हें मिल गया। तुम्हें देने वाला कोई नहीं है, तो खुद लेकर के आया है संसार में। और जो मिलने वाला है मिलेगा, नहीं मिलने वाला है नहीं मिलेगा। इसलिए इस संसार में, जब संसार में आए हैं, तो इस बात का ज्ञात कर लें कि हम तो इस संसार में आकर फिर चले जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? लेकर जाएंगे पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। आप संसार के प्राणियों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए आगे चलकर अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। वर्तमान में जो आप कर्म करते हैं अच्छा बुरा, वह भविष्य में आपके लिए तैयार है, वो मिलेगा। कहें कैसे मिलेगा? 84 लाख जोनियां काल निरंजन ने बनाया है। इन जोनियों में जीव को सता करके मार के खाने के लिए, इसी में निरंजन सभी जीव को आहार करता है, खाता है। इसलिए साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब ने क्या कहा? चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसार आओ। हे हंसात्मा, सतलोक चलो, तुम सत्य हो और सत्यलोक के वासी हो, इसलिए इस झूठे लोक में आ गए हो। मृत्युलोक क्या है? झूठा है। क्यों झूठा है? यह एक समान नहीं रहता, बदल जाता है। देख लीजिए, जब से आप जन्म लिए हैं तब से अब तक में कितना बदलाव आया है, और फिर बदलते जाएगा। बुढ़ापा आ जाएगी, शरीर बेकाम हो जाएगा, फिर मर जाएंगे। फिर जो यहाँ आपने कर्म किया है, मोह का जाल फैलाया है, बेटा बेटी भाई बंधु समाज परिजन सब में अपने मोह का जो अंकुर डाला है, तो वह मोह आपको मरते समय सताएगा और उसी के मोह में आप मर जाएंगे। फिर मर जाने के बाद फिर जो जन्म होगा आपका, तो 84 लाख जोनियों में जैसा कर्म किया वैसा जन्म हो जाएगा। फिर 84 लाख जोनियों में घूमते घूमते कब मानव तन मिलेगा पता नहीं। इसलिए हमें साहब चताते हैं, यह देश काल का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा देश तो सतलोक है। सतलोक कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मंगल लोक है या सूर्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र का जितना लोक है वो है, ऐसी बात नहीं है। सतलोक का अर्थ है चेतन लोक। आप चेतन आत्मा है, और चेतन जगत जो है वह इन चमड़े की आंख से नहीं देखा जाता। उसे देखने के लिए आपकी आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि तो खत्म हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मदृष्टि को प्राप्त करने के लिए संतों के यहाँ ध्यान साधना करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है। तो आप अपने जड़ शरीर से चेतन शरीर को प्राप्त करते हैं, और चेतन दृष्टि से तब देखते हैं कि सतलोक क्या है। कहते चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसार हो। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा हो। ये संसार का राजा जो है काल निरंजन है, जिसके संबंध में हमने कहा भी कि वही काल निरंजन के अधीन सभी जीवात्मा है। उनके सूत्र मन है। सभी आत्माओं के साथ मन लगा दिया है, और मन को मनाड़ी बना दिया, अजीब को बना दिया उसका बंधन।
सवई नाच नचावे राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। राम गोसाई कौन है? वही मन है, मन राम है, और सारे जीव जो है बंदर है। मरकट माने होता है बंदर। तो मरकट की नाई नाच रहा है, वो नचा रहा है, मन नचा रहा है। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। मन की पूजा तीनों लोक में हो रही है, और आत्म पूजा नहीं होती, आत्म चेतना नहीं जगती, और परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए साहब कहते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो, यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा हो। यहाँ कर्मों का जाल पसार दिया है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, खाना है, पीना है, कुछ जो भी करना है, सब तो कर्मों के जाल के अंदर ही है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा, हंस के या रो करके। बिना कर्म किए रह नहीं सकते। सारी इंद्रियां है, हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, रसना है, घ्राण है, आदि पंच ज्ञानेंद्रियां है, 4 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है। इन कर्मेंद्रियों से कर्म ही तो होता है। इन कर्मेंद्रियों से कर्म होता है, तो कर्म करने से उलझन भी मिलता है। आप जानते हैं, संत लोग कहते हैं कि एक सोने की हथकड़ी का चर्चा करते हैं और एक लोहे की हथकड़ी का। पुण्य कर्म किए, अच्छा कर्म किए, किसी को दे दिए, तो हाथ से कुछ दिया, दान किया, तो कर्म ही तो हुआ। अच्छा कर्म तो सोने की हथकड़ी लगेगी आपको। हथकड़ी लगनी है, ना कि स्वतंत्र हो जाएंगे, निर्बंध हो जाएंगे, या आप स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बंधन है वह। लोहे की हथकड़ी हो या सोने की, गलत कर्म करेंगे तो लोहे की हथकड़ी में बांध कर ले जाएंगे जेल खाने में। उसी तरह से जीवात्माओं को कर्मों की काली मां को कहते, खुदा छुड़ा दे, तेरा कुफर दीवाने हरगिज न माफ होगा। जो हमने गलतियां की, अच्छे बुरे किए, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। इसलिए साहेब बंदी छोड़ कबीर कहते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो, यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा हो। 14 खंड बसे जाके मुख, सबको करत आहारा हो। 14 खंड में उसका मुख है, और सभी जीवात्माओं को वो खा रहा है। ये संसार में ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे बिल्ली को चूहा कहे कि मैं तेरे चरणों में फूल चढ़ा देता हूं, मुझे मत खाना, मत खाना। भला बिल्ली रुकेगी खाने से? बिल्ली तो, चूहा भोजन है बिल्ली का, बिल्ली तो उसे खाएगी। चाहे फूल चढ़ा दो, पान चढ़ा दो, या कुछ भी कर दो, लेकिन वो खाएगी। तो उसी तरह से काल निरंजन का यह देश है। इस काल निरंजन में जीव उसका आहार है। सारे जीवों का आहार ही वो करते हैं। कैसे करते हैं? हर पल हर क्षण कर्मों से, मन के द्वारा। मन तो सूत्र है काल का। वह कर्म करेंगे, विषय भोग करेंगे, संसार में वासनाओं में लिपटे रहेंगे, तो वह जो वहां मन का ही काम हो रहा है, वह मन जो है उस क्षण आपको ग्रास कर रहा है। मन का काम हो रहा है, और उसका फल बाद में मिलेगा। फल मिलेगा तो खाएगा, तो दुख होगा। जब दुख होगा उसमें, तो वह समझिए कि वो खा रहा है, और एक दिन तो मरने के समय तो खा ही जाता है, ले ही जाता है। वे कहते हैं, 14 खंड बसे जाके मुख, सबको करत आहारा हो। सुर नर मुनि सब छली छली खाई। किसको नहीं खाया? सुर नर मुनि सबको खाया। सुर नर मुनि सब छली छली खाई, मारी 84 में डाला हो। 84 लाख जोनियों में उसको डाल दिया मार मार के, और वह खाया उसको। फिर गुम्बट में आत्मा को फेंक दी, फिर जन्मते मरते रहो। फिर खाएगा, फिर जाएगा, जन्मना मरना होता रहेगा, वो खाते रहेगा काल। उसका भोजन ही जीव है। कहते हैं, मध्य आकाश आप जहां बैठे, ज्योति सबद उजियारा हो। मध्य आकाश में बैठा है, और मन सूत्र डाल करके संसार में जीवात्माओं को नचा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। सारी आत्मा मन के जाल में होने से
वह उसी की पूजा भक्ति करते हैं। साहब छुड़ाते हैं बंधन से, वो कहते हैं कि श्वेत स्वरूपी शब्द जहां फूले हंसा कृत बिहारा हो। हे हंसात्मा, श्वेत, श्वेत का मतलब है उजला। आत्मा का रंग भी उजला है और उस परमात्मा का रंग भी उजला है, और चहुओर जो चेतन प्रकाश है वह सभी उजला है, सफेद है। वही कहते हैं साहब यहाँ, श्वेत स्वरूपी शब्द जहाँ फूले हंसा कर्त बिहारा हो, वहां हंसात्मा विहार करती है, आनंद में कलरव करती है। कोटि चंद्र सूर्य छिप जाइए एक रोम उजाला हो। उस सत्पुरुष के एक रोम में, हमारे शरीर में कितने रोम हैं, और उसका एक रोम, एक रोआ जो सत्पुरुष का परमात्मा का है, उसके प्रकाश के सामने करोड़ों तारे, सूर्य, नक्षत्र, चंद्रमा छिप जाते हैं। उसके प्रकाश में उसका तेज समाप्त हो जाता है, इतना प्रकाश। कहते वैसी अवस्था में तुझे जाना चाहिए, तू वहीं का वासी है और भटक कर यहाँ आ गया है। कहते कोटि चंद्र सूर्य छिप जाइए एक रोम उजियारा हो, वही पार एक नगर बसतु है, बरसत अमृत धारा हो। उस पार में वह नगर जो है सतलोक का, वह अमृत की वर्षा होती है। अमृत पीकर आत्मा अमर हो जाती है। यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ मरना पड़ता है, यहाँ विष पिलाया जाता है, जहर पिलाया जाता है। आप जो भी मन के द्वारा खाते पीते जीवन जीते हैं वह जहर ही है, अमृत नहीं है। तो जहर खाने के बाद तो दुख ही दुख होता है, घुटन होता है, और क्या होता है। लेकिन अमृत पीने के बाद आत्माएं अमर हो जाती हैं। साहब कहते हैं बरसत अमृत धारा हो, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो। ऐ धर्मदास सुनो, उस सतपुरुष को लखो जो सत्यलोकवासी है। तुम भी सत्यलोक से आए हो, इस मृत्युलोक में मैं तुझे इस लोक से आजाद करने आया हूँ। तो मेरी बात को समझो और मेरे मार्ग पर चलो, तो मुझे अभी तुझे अमर कर दूंगा, तुरंत अमर कर दूंगा। तो सतपुरुष के आदेशानुसार धर्मदास साहब चले और भक्ति की और अमर लोक चले गए, अमृत को प्राप्त कर गए। वह संदेश साहब का जो है वह आपके सामने रखा गया, इसलिए समझे यह मृत्यु लोक में कितना घुटन है, कितना दुख है। हमेशा दुख सुख के चक्कर में सारी आत्माएं पड़ी रहती हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक। इतना काम है, इतना काम है कि भजन करने का छुट्टी नहीं है, संतों की वाणियों को सुनने का छुट्टी नहीं है, और वो उसी में उलझे रहते हैं। सत्संग में दीक्षित हो जाने के बाद भी, सत्संग का मार्गदर्शन मिल जाने के बाद भी माया ऐसी है कि छोड़ती नहीं। फिर माया छोड़े क्यों? माया पकड़ती नहीं किसी को, माया किसी को नहीं पकड़ी है, सबने माया को पकड़ लिया है। माया कभी नहीं पकड़ती। कबीर साहब ने कहा, कहे कभी ललनी के सुगना तो ही कवन पकड़े। ए ललनी के सुगना, तुझे किसने पकड़ लिया? आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, शिकारी जब जंगल में जहां तोता लोग अधिक होता है वहां तोते को फंसाने जाते हैं, सरकंडी का बनाते हैं एक नरी, उसमें स्प्रिंग डालते हैं, वह जो घूमता है स्प्रिंग, और वह उस पर बैठ करके नीचे फल फ्रूट रख देते हैं, और तोता चुगना चाहता है उसको, जैसे चुगना चाहता है झुककर कि सरकंडी घूम जाता है, और वह उसके पैर ऊपर हो जाते हैं उसे पकड़े हुए, और नीचे होकर के वह जो हाथ पैर को वो जो है पंख फड़फड़ा रहा है, लेकिन वह उस पैर को भी नहीं छोड़ता है, पंख भी फड़फड़ा रहा है। उसे अज्ञानता बस ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे पाँव को पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ा तो कोई नहीं है, पंख फड़फड़ा रहा है, भ्रम हो गया है उसे कि मुझे पकड़ लिया है। तो कभी और शिकारी आता है, गर्दन पे हाथ रखता है, पिंजरे में घुसेड़ता जाता है, पिंजरे में डाल देता है और बेचता रहता है। तो कहने का अभिप्राय उसी तरह से जीवात्मा, साहब कबीर कहते हैं कि जीवात्मा जो है
उसी तरह से फंसी हुई है जैसे तोता भ्रम बस फंसा हुआ है, और वो सोचता है किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है और मैं कैसे छूटूं, पंख तो फड़फड़ाते हैं। तो कहे कभी ललनी के सुगना तो ही कमर पकड़े, हे ललनी के सुगना तुझे किसने पकड़ा है, कोई नहीं पकड़ा है, तुम पैर छुड़ा ले और पंख से उड़ जा आसमान में स्वतंत्र। तो उसी तरह संसार के प्राणी संसार में फंसे हुए, स्वतः फंस गए। लोभ से मक्खी गुड़ पर बैठ जाती है, गुड़ पर बैठ गई, उसके पांव में लट्ठा लग गया, पंख भी सट गई, अब बेचारा कैसे उड़े। फिर मक्खी जो है गुड़ में सड़ जाती है और प्राण का अंत हो जाता है। उसी तरह संसार के प्राणी जो है मक्खी की तरह ही फंस रहा है, तोते की तरह ही फंस रहा है, और वो कहता है कि हमें समय कहाँ है, माया छोड़ती नहीं है, मैं क्या करूं। भाई क्या करोगे, माया तो जड़ है, तुम चेतन हो, तुम तो खुद पकड़े हुए हो माया को। माया कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो कि चेतन है, वो तो जड़ है, प्रकृति जड़ माया है। और प्रकृति वस्तुओं में जाते हैं, मीना बाजार जाते हैं लोग देखने के एग्जीबिशन, वहां तो जिसको जो चीज खरीदना है वो खरीदते हैं, खरीद के आते हैं। वो विचार और ज्ञान के साथ चलने के बाद उसे पता लगता है गहराई में जाकर कि आत्मज्ञान क्या है। इसलिए आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, आत्मज्ञान के बिना ही के नहीं होने के कारण ही मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, द्वारिका हरिद्वार जाते हैं, कहाँ जाते हैं, और उसके घट के अंदर परमात्मा विराजमान है। उसके लिए कोई संतों का ज्ञान नहीं सुनते, संतों की सेवा करके आप गाय माल को भी सेवा करते हैं, दूध देती है गाय, उसकी सेवा करते हैं तो दूध पाते हैं। तो संतों के पास जाते हैं तो संतों से ज्ञान मिलता है, तो आप संतों की सेवा करते हैं तो ज्ञान मिलेगा, नहीं संतों की सेवा करें तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। उसी तरह से इस संसार में ज्ञान के लिए पहले प्रथम बात है सेवा, फिर सत्संग और तब भजन। पहले सेवा करनी चाहिए, सेवा का बुद्धि विवेक जगाना चाहिए। सेवा कैसे होती है, साधु संतों की, और साधु संतों से ज्ञान सुन करके उनके ज्ञान को समझ करके और उनसे आग्रह करनी चाहिए कि मुझे जो है आत्मज्ञान दीजिए, मैं भी आत्म अनुभव करना चाहता हूँ। तो जाकर के संत जो है उसे ज्ञान देते हैं, और वह सही रूप में अगर करे संत के ज्ञान को लेकर के, तो उसे इसी जीवन में शांति अनुभव होगा, उन्हें टेंशन फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं होगा। इसलिए जो है आप लोग से यही मेरा अनुरोध है कि सत्संग भजन करें।